हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम भी। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गंगा रिवर सिस्टम को। ठीक है, आप सभी को पता है हम लोगों ने यहाँ पे आपके लिए एसएससी एमटीएस के लिए स्पेशल क्लासेस चलाई हुई हैं, जहाँ पे हम लोग हर सब्जेक्ट के लिए आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं। उसी कड़ी में इंडियन ज्योग्राफी से आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गंगा रिवर सिस्टम। इससे पहले हम लोग सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में छोटा सा वीडियो रहेगा जहां पे हम लोग गंगा नदी के तंत्र को पढ़ेंगे। आपके लिए आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नदी तंत्र है वो आपके लिए गंगा नदी का तंत्र ही है। ठीक है, क्योंकि भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी? वो गंगा नदी ही है। और इसके साथ साथ इसमें जितने भी डिस्ट्रीब्यूटरीज और जितने भी ट्रिब्यूटरीज रहेंगी उन सभी को मिलाकर के एक सिस्टम बनता है। और गंगा नदी में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी, कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरी, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, किसको कहाँ पे क्या बोलते हैं, ये सारा का सारा आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी का तंत्र, जहां पे बेसिकली हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि इसकी पीपीटी और पीडीएफ दोनों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं इजीली। यहाँ पे मैं समझाने का ट्राई करूंगा कौन सी नदी कहाँ से किस तरीके से निकलती है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। गंगा नदी, गंगा नदी तंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी? गंगा नदी। अब गंगा नदी की लंबाई कितनी है जो भारत में बहती है? 2525 मीटर। ठीक है, 2525, इसको नंबर याद रखेंगे, 2525। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे इस नंबर को। अब हम बात करते हैं कि नदी निकलती कैसे और कहां से निकलती, कौन कौन सी नदियां इसमें होती है। देखिए, इस नदी का, इस गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है, वैसे तो आप लोग उत्तराखंड ही बोलते हैं और है भी उत्तराखंड ही, और गंगोत्री बोला जाता है इसका उद्गम स्थल। लेकिन एक्चुअली में गंगोत्री से गंगा नहीं निकलती है। निकलती किस तरीके से, ध्यान देना। आप सभी को पता है उत्तराखंड में छोटे चार धाम है। ठीक है, छोटे चार धाम कौन कौन से? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, जो आपको चारों यहाँ पे दिख रहे होंगे। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इनमें से जो बद्रीनाथ है, यहाँ पे इस बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं हम लोग अलकनंदा। क्या बोलते हैं इसको? अलकनंदा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए अलकनंदा कहाँ से निकलती है, तो बद्रीनाथ से निकलती है। तो जो आपको ये ब्लू वाली ब्रांच दिख रही है ये आपकी अलकनंदा नदी है। ठीक है, बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा और ये बहती हुई चली आती है नीचे। तो फिर इसके लेफ्ट बैंक में, आपको ने बताया था लेफ्ट और राइट कैसे डिसाइड किया जाता है। इस नदी का मुंह नीचे की तरफ है तो इधर लेफ्ट रहेगा, उधर राइट रहेगा। तो इसके बाएं तट पे या बाएं बैंक पे एक नदी आके मिलती है जिसको बोलते हैं धौली गंगा। ठीक है, मेन नदी अलकनंदा, उस पे आकर के मिलती है लेफ्ट बैंक में धौली गंगा। और जिस स्थान पे इनका संगम होता है इसको बोलते हैं हम लोग विष्णु प्रयाग। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा जी? विष्णु प्रयाग। कौन कौन सा? अलकनंदा और धौली, अलकनंदा नदी और धौली गंगा जहां पे मिलती हैं उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। इसके बाद भी इसमें मेन जो वर्चस्व रहता है अलकनंदा का रहता है, इसलिए इस नदी को हम लोग अगेन क्या बोलेंगे? यहाँ से अलकनंदा ही बोलेंगे, इसका नाम चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? अलकनंदा। फिर ये आगे बहती चली जाती है। फिर आगे आने के बाद यहाँ पे एक नदी इसमें आती है, इसको बोलते हैं नंदाकिनी। ठीक है, कौन सी नदी है? नंदाकिनी। तो ये नंदाकिनी जो आपको यहाँ पे येलो कलर से दिख रही है ये वाली है, इस स्थान पे आके मिलती है। जिस स्थान पे अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है उसको बोलते हैं नंदप्रयाग। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? नंदप्रयाग। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, देन नंदप्रयाग। तो नंदप्रयाग में किस किस का संगम होता है? एक अलकनंदा का और दूसरा नंदाकिनी का। ठीक है, उसके बाद भी यह नदी अलकनंदा ही कहलाती है क्योंकि इसमें मेन वर्चस्व अभी भी किसका बना रहता है? अलकनंदा का। ज्यादा पानी, ज्यादा वॉल्यूम में पानी किसका है? अलकनंदा का। ठीक है, तो आगे भी अलकनंदा बनी रहेगी। और आगे बढ़ने के बाद इसमें एक और नदी आकर मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं पिंडर गंगा। एक जो आपको ग्रीन कलर की दिख रही है ये है आपकी पिंडर गंगा। तो अलकनंदा जब यहाँ से आगे निकलती है नंदप्रयाग से, तो इसमें एक नदी आके मिलेगी जिसको बोलेंगे पिंडर गंगा। तो पिंडर गंगा और अलकनंदा का संगम जिस स्थान पे होगा उसको हम लोग बोलते हैं कर्णप्रयाग। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा जी? कर्णप्रयाग। अलकनंदा और पिंडर गंगा का। उसके बाद भी यह नदी क्या कहलाती है? अलकनंदा ही कहलाती है और आगे बढ़ती चली जाती है। आगे बढ़ते चले जाने के बाद इसमें एक नदी केदारनाथ से आकर के मिलती है, इसका नाम क्या है? मंदाकिनी। जो नंदप्रयाग से आ रही थी, मतलब जो नंदप्रयाग में मिल रही थी इसको बोलते हैं नंदाकिनी, लेकिन जो केदारनाथ से आ रही है इसको बोलते हैं मंदाकिनी। और यह मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकल करके इस अलकनंदा नदी पे मिल जाती है, इनका संगम हो जाता है। और इन दोनों का संगम जिस स्थान पे होता है उसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। इसको क्या बोलेंगे? रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग में किस किस का संगम होगा? रुद्रप्रयाग में संगम होगा एक अलकनंदा का और दूसरा मंदाकिनी का।
ध्यान देंगे यहाँ पे जो मंदाकिनी नदी है इस अलकनंदा के राइट बैंक में आकर के मिल रही है, दाएं तट पे। देखो नीचे की तरफ बह रही है, इधर राइट इधर लेफ्ट, आकर के कहां से मिलेगी? मंदाकिनी नदी राइट साइड से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मंदाकिनी कौन से साइड से आके मिलती है, कौन से बैंक से? तो राइट यानी कि दाएं साइड से। और बाकी तो मंदाकिनी है या फिर आपकी पिंडर गंगा है या आपकी धौली गंगा है, ये सारी की सारी कहां से मिलती है? लेफ्ट बैंक से आकर के मिलते हैं। ठीक है, चलो अब जब यहाँ पे मंदाकिनी नदी मिलती है रुद्रप्रयाग में, उसके बाद भी यह क्या कहलाती है? अलकनंदा ही कहलाती है। उसके बाद भी ये क्या कहलाएगी? अलकनंदा नदी ही कहलाएगी। अब ये आगे बढ़ी, आगे बढ़ते बढ़ते इसमें गंगोत्री से एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम क्या है? भागीरथी। क्या नाम है इसका? भागीरथी। और भागीरथी नदी अलकनंदा में कौन से तट पे आके मिलती है? तो दाएं तट पे। मंदाकिनी भी और भागीरथी भी दाएं तट पे आकर के इस पे मिलती है। तो जिस स्थान पे भागीरथी नदी और इस अलकनंदा नदी का संगम हो रहा है, इस स्थान को क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा जी? देवप्रयाग। ठीक है, दोबारा देखेंगे, बद्रीनाथ से निकली कौन सी? अलकनंदा नदी, जिसपे एक नदी आके मिलती है बाएं तट पे, धौली गंगा, और जहां पे इन दोनों का संगम होगा उसको बोलेंगे विष्णुप्रयाग। तो विष्णुप्रयाग में किस किस का संगम हो गया? अलकनंदा और धौली गंगा का। उसके बाद भी ये क्या कहलाएगी? अलकनंदा। फिर आगे बढ़ते हुए अलकनंदा नदी में किसका संगम होगा? नंदाकिनी का। और जिस स्थान पे अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होगा उसको बोलेंगे नंदप्रयाग। उसके बाद भी ये नदी क्या कहलाएगी? अलकनंदा। फिर आगे बढ़ते हुए इस नदी के बाएं तट पे एक और नदी आकर के मिलेगी जिसको बोलेंगे पिंडर गंगा। जिस स्थान पे अलकनंदा और पिंडर गंगा का संगम होगा उसको बोलेंगे कर्णप्रयाग। उसके बाद भी ये क्या कहलाएगी? अलकनंदा। उसके बाद ये आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ते हुए क्या होगा इसमें? यहाँ पे इसके राइट बैंक पे यानी कि दाएं तट पे एक नदी आकर के मिलेगी जिसको बोलेंगे मंदाकिनी, जो कि केदारनाथ से निकल रही है। तो ये मंदाकिनी जहां पे आकर के मिलेगी अलकनंदा में, उसको बोलेंगे हम लोग रुद्रप्रयाग। तो क्या बोलेंगे? रुद्रप्रयाग। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते हुए एक नदी फिर से इसके राइट बैंक यानी कि दाएं तट पे आके मिलेगी जो कि गंगोत्री से निकल रही होगी, इसका नाम होगा भागीरथी। और भागीरथी दाएं तट पे आके मिलती है, जहां पे मिलते हैं इस संगम को क्या बोलते हैं? जिस स्थान पे मिलती है उसको बोलते हैं देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में बहुत ही प्यारा संगम आपको देखने के लिए मिलता है अलकनंदा और भागीरथी का। आप लोग गूगल में सर्च करना, एक बहुत ही प्यारा सा संगम आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। किस किस का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, भागीरथी और अलकनंदा का। पूछा जाए अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे आके मिलती है? तो देवप्रयाग में आके मिलती है। जब देवप्रयाग में यह संगम होता है भागीरथी और अलकनंदा का, तो यहां से इस सम्मिलित नदी को क्या बोलते हैं? गंगा नदी बोलते हैं। इससे पहले कहीं पे भी गंगा नदी का नाम नहीं आया था, लेकिन देवप्रयाग में जब ये संगम होगा तो इसके बाद यहां से अलकनंदा और भागीरथी के संगम को हम लोग क्या बोलेंगे? गंगा नदी। तो गंगा नदी कहां से बनती है? देवप्रयाग से बनती है। निकलती कहां से है? गंगोत्री से निकली भागीरथी, तो उसके वजह से ही इसका नाम क्या पड़ गया यहाँ पे? गंगा। इसीलिए मोटा मोटा बोल देते हैं गंगोत्री ग्लेशियर, लेकिन मेनली कहां से निकलेगी? बनेगी देवप्रयाग से नदी बनती है गंगा नदी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब ये है आपका पूरा उत्तराखंड का इलाका। ठीक है, ये सारा का सारा कहाँ का है? उत्तराखंड का। इसी के साथ साथ तो यमुनोत्री है, यमुनोत्री से भी क्या एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं हम लोग यमुना नदी। ठीक है, ये क्या है? यमुना नदी। अब यमुना नदी निकलेगी कहां से? यमुनोत्री ग्लेशियर से। इसके बाद ये बहती चली जाएगी और इसके अलोंग साइड, इसके साथ साथ ही यहाँ से पैरेलल ये बहती चली जाती है। अब इसके बारे में, यमुना के बारे में आपको मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा क्योंकि वहां पे इसके लिए इंपॉर्टेंट है। बस ध्यान रखो, यमुनोत्री से क्या निकलेगी? यमुना नदी, जो गंगा के साथ साथ यहाँ से बह रही है। और ये पूरा का पूरा जो आपको इस बोर्ड में भी इस स्लाइड में दिख रहा है, ये पूरा उत्तराखंड है। ये उत्तराखंड के हिमालय का रीजन है। अब यहाँ से जब देवप्रयाग के बाद यहाँ से नीचे आ जाती है, तो यहाँ से नीचे आने के बाद पहली बार जब गंगा किसी प्लेन इलाके में, मैदानी इलाके में प्रवेश करती है, तो उस मैदानी इलाके को हम लोग क्या बोलते हैं? हरिद्वार। क्या बोलेंगे? हरिद्वार। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहाड़ों से निकलने के बाद, हिमालय से निकलने के बाद गंगा नदी पहली बार मैदानी इलाके में जहां पे प्रवेश करती है, उस स्थान को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्या? हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार। और हरिद्वार के बाद ये नीचे जाकर के यूपी के बॉर्डर में चले जाती है, यानी कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाती है। ठीक है, ये उत्तराखंड में था। अब हम बढ़ते हैं कहाँ पे? उत्तर प्रदेश की तरफ, कि उत्तर प्रदेश में गंगा का फ्लो कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दिया होगा आपने, बाएं तट दाएं तट पे कौन कौन सी नदी आकर के मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये वाले मैप में आपको यूपी दिखाया गया है, यूपी और नीचे एमपी का कुछ इलाका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गंगा नदी ऊपर से निकली थी, हरिद्वार के बाद यूपी में एंटर कर गई थी, ये कर गई आपकी हरिद्वार में, हरिद्वार के बाद यूपी में एंटर कर गई आपकी। ठीक है, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये वाली। तो ये क्या रही आपकी? गंगा नदी, जो कि अब यूपी में एंटर कर चुकी है।
यूपी में एंटर करने के बाद ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे बह रही है और बहते 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 यहाँ पे आ गई, ठीक है, यहाँ पे पहुंच चुके हम। अब ध्यान देंगे, मैंने आपको क्या बताया था, वहां पे यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकली थी जिसको क्या बोलते थे, यमुना नदी, जो कि इसके साथ साथ ही बह रही है, यहाँ से निकली हुई यहाँ पे साथ साथ बह रही है, और साथ में बहते बहते यहाँ से चलते चली आती है और बिल्कुल आकर के यहाँ पे प्रयाग में आकर के अपना संगम बनाती है गंगा नदी के साथ। तो गंगा नदी के साथ यमुना नदी कहाँ पे आकर के मिलती है, प्रयाग में, यूपी के प्रयाग में, जिसको आज क्या बोलते हैं, प्रयागराज बोलते हैं। इसका नाम पहले क्या था, इलाहाबाद था। तो यूपी के इलाहाबाद में आपको एक संगम देखने के लिए मिलता है, वह किस किसका संगम है, गंगा नदी का और यमुना नदी का। अब आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी सहायक नदी गंगा नदी की कौन सी है, यमुना नदी ही है। बाकी जितनी दिख रही है छोटी छोटी है, यमुना की अपेक्षा है, ठीक है। तो यमुना नदी इस गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और सबसे वेस्टर्न मोस्ट है। सबसे पश्चिमी सहायक नदी कौन सी है, गंगा यमुना नदी ही है। गंगा की सबसे पश्चिमी, इसके पश्चिम में कोई नदी नहीं है इसकी सहायक, ठीक है। तो सबसे पश्चिमी सहायक नदी कौन सी, यमुना नदी। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी, यमुना नदी। यमुना नदी निकलती कहाँ से है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। समझ रहे हैं इस चीज को, ठीक है। इनका संगम कहाँ पे होगा, इलाहाबाद में होगा, ठीक है। चलो, ये गंगा ये यमुना। अब देखो गंगा, अब हम लोग ना थोड़ा सा पीछे चलते हैं, इलाहाबाद से थोड़ा सा पीछे आओ, और हम जब पीछे आएंगे तो कौन सी नदी दिख रही है यहाँ पे आपको, यमुना नदी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको ट्रिब्यूटरी अभी यहाँ पे वर्तमान में नहीं दिख रही है। दिख कहाँ पे रही है, यमुना नदी में। तो कौन कौन सी है, जब आप यमुना में आओगे तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कौन कौन सी नदियां, एक आई आपकी चंबल, ये कौन सी नदी है, ये है आपकी चंबल, ठीक है। ये सिंध, ये बेतवा, और यहाँ पे एक नदी है कौन सी, केन। चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन, चार नदियां कौन सी, चंबल सिंध बेतवा और केन नदी। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, डायरेक्टली या सीधे तौर पे ये ट्रिब्यूटरी या सहायक नदियां किसकी हैं, यमुना की हैं। किसकी है, यमुना की। और इनडायरेक्टली किसकी है, गंगा की, क्योंकि लास्ट में आकर के यमुना नदी कहाँ मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि चंबल सिंध बेतवा केन किसकी सहायक नदियां हैं, गंगा और यमुना में ऑप्शन चूज करना हो तो यमुना की, और यमुना ऑप्शन पे ही ना हो तो गंगा की। गंगा की इनडायरेक्टली है, यमुना की डायरेक्टली है। क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, ध्यान देना। चंबल सिंध बेतवा केन गंगा की सहायक नदी है लेकिन इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली किसकी है, यमुना की। यमुना में अपना पानी छोड़ते हैं, उसके बाद यमुना इनका पानी लेके आती है और गंगा में छोड़ देती है। तो चंबल सिंध बेतवा की किसकी सहायक नदियां, यमुना की, और इनडायरेक्टली गंगा की, ठीक है। जो यमुना नदी है ये गंगा नदी से कौन से तट पे आके मिलती है, देखो इसका मुंह नीचे की तरफ है, यहाँ कौन सा तट रहेगा, राइट, और यहाँ कौन सा रहेगा, लेफ्ट। तो यमुना नदी गंगा नदी से उसके दाएं तट पे आके मिलती है, ठीक है, दाएं तट पे, बाएं पे नहीं, दाएं पे। और यमुना नदी में चंबल सिंध बेतवा केन ये चारों नदियां दाएं तट पे आके मिलती हैं, बाएं तट पे आके नहीं मिलती हैं। ये क्वेश्चन भी आते हैं कौन सी तट पे मिलती है, तो चंबल सिंध बेतवा केन राइट तट पे, यमुना गंगा से कौन से तट पे, राइट तट पे मिलती है, ठीक है। अब थोड़ा सा और बैक आ जाओ पीछे, ये कौन सी रही, चंबल नदी। अब चंबल देखो कैसे बनती है, यहाँ पे दिख रही है आपको एक बनास नदी या बानस, कुछ भी बोल लो आप। यहाँ पे है बनास नदी और यहाँ से आती है कौन सी, काली सिंध। ये आई आपकी बनास, ये आपकी आई काली सिंध। अब जो यहाँ पे बनास नदी है आई कहाँ से, यहाँ पे मैंने जब आपको माउंटेन्स पढ़ाए थे तो वहां पे क्या पढ़ाया था, राजस्थान। वहां पे कौन सा पर्वत था, एक अरावली रेंज था। तो अरावली रेंज ये समझ लो क्या है, अरावली पर्वत है राजस्थान का। तो अरावली पर्वत के ईस्ट साइड से कौन सी नदी निकलती है, बनास नदी निकलती है। कौन सी, ये यहाँ पे कौन सा है जी, अरावली पर्वत है, और अरावली के ईस्ट से कौन सी निकलती है, यहाँ पे बनास नदी निकल गई। और इस अरावली के वेस्ट साइड में पश्चिमी तरफ से कौन सी निकलती है, एक नदी, उसको बोलते हैं लूनी। तो यहाँ से एक नदी कौन सी निकल रही है, लूनी, ठीक है। ये अरावली के ईस्ट में आओगे तो बनास, वेस्ट में जाओगे तो लूनी नदी। और जो लूनी नदी है यहाँ से निकलती है और गुजरात में बहेगी। अब इसके वेस्ट में क्या है, गुजरात है ऑब्वियसली। इस अरावली के वेस्ट में क्या है, गुजरात है, तो गुजरात में बहेगी। और गुजरात का मैप कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है आपको। यहाँ पे है काठियावाड़ और यहाँ पे क्या है आपका कच्छ का पठार, यहाँ पे क्या है, कच्छ रीजन है, ठीक है। और यहाँ क्या, अरावली है। तो अरावली के यहाँ से निकलती है लूनी नदी और यहाँ से बहते हुए कच्छ तक पहुंचती है और कच्छ में आकर के सूख जाती है, इसमें ज्यादा पानी नहीं होता है। तो अरावली के वेस्ट में कौन सी, लूनी नदी, और जो बहते हुए कहाँ जाती है,
कच्छ में जाती है और कच्छ में आकर के सूख जाती है। लेकिन इस तरफ कौन सी, बनास नदी अरावली के राइट साइड में, यानी कि अरावली के ईस्ट साइड में कौन सी निकलेगी, बनास नदी, जो कि निकल के आ रही है यहाँ पे। और यहाँ कौन सा, अब उस दिन क्या बताया था आपको, अरावली के ईस्ट में आओगे तो कौन सा पठार देखने के लिए मिलता है आपको, मारवाड़, फिर इधर कौन सा, मध्य भारत, और यहाँ कौन सा, मालवा का पठार। तो मालवा के पठार से एक नदी निकल रही है, कौन सी वाली, कौन सी, ये वाली, काली सिंध। मालवा के पठार से कौन सी नदी निकल रही है, काली सिंध। तो ये काली सिंध कहाँ से आ रही है, बेसिकली यहाँ है मालवा का पठार। तो मालवा के पठार से आई काली सिंध, और बनास नदी निकल के आई अरावली के ईस्ट से निकल के आती है। ये दोनों नदियां आकर के मिलती हैं यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चंबल नदी। तो काली सिंध और बनास मिलकर के क्या बनाती है, चंबल नदी बनाती है, जो कि आके मिलती है यमुना से, फिर जाके मिलती है किससे, गंगा नदी से। ठीक है, उसके बाद ये सिंध है, सिंधु नहीं है, सिंधु हमारी इंदस अलग थी, ये सिंध है। उसके बाद बेतवा, उसके बाद केन, ये सब यमुना से मिलेंगी, देन ये सब मिलेंगे इलाहाबाद में आके गंगा से। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। ठीक है, एक नदी है यहाँ पे परबती, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारा कौन सा रीजन है, मालवा का पठार। ठीक है, कौन सा रीजन है, मालवा का पठार, ये वाला। चलो अब कहां तक पहुंच चुके हैं, इलाहाबाद तक। इलाहाबाद में जब गंगा नदी पहुंच जाती है तो इसके बाद ये आगे बढ़ी, आगे बढ़ के यहाँ पहुंचती है कहाँ पे, वाराणसी वाले इलाके में। ठीक है, कौन से इलाके में, वाराणसी। वाराणसी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक नदी आके मिलती है इसमें, वाराणसी के थोड़ा सा आगे पे ही, उसको बोलते हैं गोमती। और गोमती कहाँ से आ रही है, लखनऊ से। नवाबों का शहर लखनऊ, जो कि यूपी की राजधानी भी है। तो लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी के किनारे। और यह गोमती नदी आकर के मिलती है कहाँ पे, गंगा नदी के लेफ्ट बैंक में। कहाँ पे, लेफ्ट, यानी कि बाएं तट पे आके मिल रही है। ठीक है, ऊपर से आ रही है तो बाएं तट पे, वाराणसी के थोड़ा सा आगे लेफ्ट बैंक पे कौन सी नदी आके मिलेगी, गोमती नदी। लखनऊ कौन से शहर के किनारे, लखनऊ कौन से नदी के किनारे बसा हुआ शहर, गोमती। फिर यहाँ से आगे बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते अब यहाँ क्या शुरू हो चुका है, यहाँ शुरू हो चुका है बिहार। ठीक है, ये शुरू हो चुका है यहाँ से बिहार। अब ये बिहार में एंटर कर गई। अब जब बिहार में एंटर करती है तो पटना में पहुंचती है। तो पटना के आसपास इसमें बहुत सारी नदियां आकर के मिलती हैं। तो पटना के आसपास 3 नदियां यहाँ पे आपको दिख रही हैं। सबसे पहले ऊपर वाली नदी को देखते हैं, ये वाली को। ठीक है, ये कौन सी नदी है, घाघरा नदी। घाघरा नदी पटना के आसपास, यानी कि यहाँ पे छपरा वाला इलाका है, पटना से थोड़ा सा पहले, तो यहाँ पे है छपरा। तो छपरा के आसपास एक नदी आके मिलती है गंगा में, जिसको बोलते हैं कौन सी, घाघरा नदी। क्या बोलेंगे, घाघरा। तो घाघरा नदी गंगा नदी के बाएं तट पे, यानी कि लेफ्ट कोस्ट पे, लेफ्ट तट पे आकर के मिलती है, लेफ्ट बैंक पे आके मिलती है, ना कि राइट बैंक पे। ठीक है, लेफ्ट पे। अब थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, घाघरा नदी। जो घाघरा नदी है ये निकल कहाँ से रही है, इधर है नेपाल। ठीक है, नेपाल से निकलती है घाघरा नदी। इसके साथ साथ यहाँ से निकलती है सरयू, वो शारदा। तो शारदा और घाघरा यहाँ पे आकर के मिल जाते हैं, यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये यूपी वाला इलाका है। तो घाघरा और शारदा एक साथ आके मिल जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली दोनों कहाँ से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं। अब यहाँ पे ना एक अयोध्या भी है, अयोध्या नाम की जगह है यहाँ पे। तो अयोध्या में इस घाघरा को क्या बोलते हैं, बेसिकली सरयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरयू। सरयू के किनारे क्या बसा हुआ, अयोध्या। तो शारदा और घाघरा जब संगम हो जाता है इनका, तो उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो अयोध्या में मिलेगा इसको, और अयोध्या में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सरयू नदी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि घाघरा या फिर सरयू नदी कहाँ पे आके मिलती है, तो बिहार में आके मिलती है और बाएं तट में आके मिलती है, गंगा से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी क्या मिला, यहाँ पे छपरा के पास में कौन सी मिल गई, घाघरा मिल चुकी है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको कौन सी नदी दिख रही है, सोन नदी। ये कौन सी है, सोन नदी, जो कि पटना में आपको देखने के लिए मिलेगी, गंगा से मिलते हुए। यहाँ से आ रही है सोन, और ये आपकी चली आ रही है कौन सी, गंगा नदी। ध्यान रखेंगे, जब मैंने आपको माउंटेन रेंज पढ़ाया था तो वहां पे बताया था क्या, सतपुड़ा। सतपुड़ा की 7 माउंटेन से मिलकर बनाया गया सतपुड़ा माउंटेन रेंज। उसमें से 3 इंपॉर्टेंट, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जो कि महादेव पे है। मैकाल जो तीसरी रेंज मैंने बताई थी, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मैकाल की, अमरकंटक। कौन सी है, अमरकंटक। ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल। ये जो मैकाल है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अमरकंटक। इस अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। कौन सी नदी, 3 नदी। एक तो लेफ्ट में आके चले जाएगी, कौन सी, उसको बोलते हैं नर्मदा नदी, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एक ऊपर चले जाती है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं सोन नदी। जो ऊपर चले जाएगी उसको सोन नदी बोलते हैं। अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं, लेकिन इस मैकाल प्लेट्यू से, मैकाल माउंटेन से 3 नदी निकलती हैं। ठीक है, तो अमरकंटक से 2 कौन कौन सी निकलेगी, लेफ्ट में आएगी नर्मदा, ऊपर जाएगी नॉर्थ की साइड कौन सी, हो जाएगी सोन नदी। तो वही ये सोन नदी है जो कि अमरकंटक से निकल के आ रही है, नीचे से, मध्य प्रदेश में अमरकंटक, वहां से निकल के आ रही है सोन नदी। ठीक है, तो ये सोन नदी ऊपर आती है
और बिहार के पटना के पास गंगा से मिल जाती है। तो सोन नदी गंगा से राइट बैंक यानी कि कौन से दाएं साइड में आकर के मिल जाती है, राइट बैंक में आके मिलेगी गंगा से, ठीक है, राइट बैंक। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे गंडक नदी आएगी और ये गंडक नदी कहाँ पे आके मिलती है, बिहार के पास में ही गंगा से उसके लेफ्ट बैंक में आके मिल जाती है, ठीक है। तो घाघरा या सरयू बाएं तट पे छपरा के पास, सोन नदी जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है वो कहाँ पे मिलेगी, दाएं तट पे, गंडक नदी इसके बाएं तट पे आके मिल जाएगी। उसके बाद गंगा आगे बहेगी। अब जब ये आगे बहेगी तो यहाँ क्या, ये पूरा बिहार चल रहा है आपका, ठीक है, आगे बढ़ेगी तो बिहार चल रहा है और यहाँ पे ऊपर से एक नदी आती है, कौन सी, कोसी। ये कौन सी नदी है, कोसी। और ये कोसी नदी समय समय पे अपना स्थान बदलते रहती है क्योंकि नेपाल की तरफ से आ रही है, तो वहां से जब ये आ रही होती है तो तीव्र ढाल होता है पहाड़ों पे, तो वहां से जब ये आती है तो हर साल अपना रास्ता बदलते रहती है, इसलिए इसका पता नहीं रहता कि कौन से साइड से आएगी और कौन सी तरफ को जाएगी। तो इसकी वजह से बिहार में बाढ़ लेके आती है, वहां पे बाढ़ वगैरह करती है। तो बाढ़ वगैरह की वजह से क्या होता है, वहां पे काफी सारी तबाही होती है, इसलिए इस कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं। इस कोसी को बिहार का शोक बोला जाता है, जो कि गंगा में आकर के मिल जाती है इस गंगा के बाएं तट पे, इस गंगा के बाएं तट पे, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा यहाँ तक का, कोसी तक का। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब जब ये नदी यहाँ से आगे बढ़ी तो आगे एंटर कर गई कहाँ पे, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में। अब ये एंटर कर गई कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। जैसे ही पश्चिम बंगाल में एंटर कर गई तो ये इसका लास्ट पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ से इसका लास्ट पॉइंट है, ये जगह है कौन सी, फरक्का। फरक्का है पश्चिम बंगाल में और यहीं पे बनाया गया इस पे एक डैम जिसको बोलते हैं फरक्का डैम। फरक्का बांध कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। फरक्का बांध कौन से नदी पे है, गंगा नदी पे। फरक्का जो गंगा नदी है भारत में उसका सबसे लास्ट पॉइंट है, तो भारत में गंगा नदी का सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा, फरक्का, वहीं बनाया गया कौन सा, फरक्का डैम। इस फरक्का के बाद ये गंगा नदी चली जाती है कहाँ, बांग्लादेश में। कहाँ चले जाएगी, बांग्लादेश में, ठीक है। ये कहाँ पे आ जाएगी इसके बाद, बांग्लादेश में, फरक्का के बाद यहाँ बना फरक्का डैम। अब ध्यान देंगे इस फरक्का में यहाँ पे क्या होता है, एक छोटी सी ब्रांच इस गंगा नदी की भारत में नीचे की तरफ आ जाती है, ऐसे कहाँ चले गई, नीचे की तरफ आ गई। और इस ब्रांच को क्या बोलते हैं हम लोग, हुगली। क्या बोलते हैं, हुगली। ध्यान देना, गंगा नदी जो मेन नदी है इससे पानी लेकर के साइड हो गई तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरी। तो हुगली नदी इस गंगा नदी की क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी नहीं है। अभी तक जितनी नदियां पड़ी ये क्या थी, ट्रिब्यूटरी थी, लेकिन हुगली क्या है, इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है। ध्यान देंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटरी पानी लेकर के अलग हो गई और नीचे की तरफ आ गई, छोटी सी ब्रांच, ज्यादा बड़ी नहीं है। और ये नदी मेन नदी कहाँ चले गई, बांग्लादेश में चलेगी। जो हुगली नदी है, हुगली नदी में एक नदी आकर के मिलती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं दामोदर नदी। इसको क्या बोलेंगे, दामोदर नदी, ठीक है। ये कौन सी नदी दिख रही है आपको, दामोदर, जो कि हुगली में आकर के मिल जाएगी वेस्ट बंगाल में। और ये दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ झारखंड वाले इलाके से, ठीक है। झारखंड या छत्तीसगढ़ बोल लो, उस इलाके से निकलती है कौन सी, दामोदर नदी, छोटा नागपुर का पठार से। यहाँ पे कौन सा पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, तो वहां से निकलती है दामोदर नदी और आके मिलती है हुगली नदी पे, ठीक है। हुगली कौन सी नदी है, डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर, ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल में आकर के मिल जाएगी, ठीक है। और इस दामोदर नदी को क्या बोलते हैं, इस वेस्ट बंगाल का शोक बोलते हैं। जैसे बिहार का शोक कोसी को बोला गया, ऐसे दामोदर को बोलते हैं पश्चिम बंगाल का शोक, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो यहाँ पे जब हम पहुंचे थे तो अब यहाँ से कहाँ एंटर कर गई, बांग्लादेश में। अब जैसे ही ये नदी बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है और वहां एंटर करके इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा। क्या रहेगा इसका नाम, पद्मा, ठीक है। ये कौन सी नदी बन गई, वहां पे जाके पद्मा नदी बन गई। अब ध्यान देंगे, जैसे ही ये यहाँ से आई, यहाँ से वेस्ट बंगाल से एंटर कर गई, यहाँ पे पद्मा नदी बन गई। तो यहाँ से हमने कौन सी नदी पढ़ी थी, ये आई थी आपकी ब्रह्मपुत्र, जिसका नाम क्या था यहाँ पे, जमुना। क्या नाम था इसका, जमुना। ब्रह्मपुत्र का नाम क्या था वहां पे, बांग्लादेश में, जमुना। और गंगा का नाम क्या है बांग्लादेश में, पद्मा, ठीक है। अब ये पद्मा और ये जमुना आपस में मिल जाती हैं यहाँ पे, यहाँ से ही जमुना, यहाँ से ही पद्मा, ये आपस में मिल जाएगी। सम्मिलित धारा को क्या बोलेंगे, मेघना नदी बोलेंगे, ठीक है। सम्मिलित धारा को क्या बोलेंगे, मेघना। तो वहां से आई जमुना नदी जो कि ब्रह्मपुत्र है, यहाँ से गई पद्मा नदी और आकर के मिल गई बांग्लादेश में। सम्मिलित धारा को क्या बोलेंगे, मेघना रिवर बोलेंगे। और फिर ये यहाँ पे आके बंगाल की खाड़ी में
गिर जाती है और गंगा नदी यहाँ पे समाप्त होती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फ्लो था गंगा नदी का हमारे भारत में किस तरीके से बहती है। पूरी लेंथ 2525, ठीक है, 2525 आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आई, इस तरीके से हमने पढ़ा ये पूरा का पूरा। इस बीच में हमने देखा कि यहाँ पे यहाँ से कौन सी नदी आ रही, यमुना नदी जो कि यहाँ मिली थी, चंबल सिंध बेतवा केन यहाँ पे सारी की सारी मिली थी, गंडक मिली थी, कोसी मिली थी यहाँ पे। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हैं हम पढ़ चुके हैं। आई होप आपको सारा का सारा समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है गंगा रिवर सिस्टम, इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो इसके लिए ही बनाया जाए। बाकी साउथ की रिवर्स को हम लोग अगले वाले क्लास में पढ़ लेंगे बहुत इजीली, बहुत अच्छे से। जितने भी नदी है ना नीचे की यहाँ की सारी हम पढ़ लेंगे अगले वाले वीडियो में। ठीक है, चलो इतना था आपका। अब यहाँ पे देख लेना एक चीज छोटी सी, तो हुगली नदी यहाँ से नीचे निकलती है। हुगली नदी जब नीचे निकलती है तो यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है गंगा, या हुगली नदी आप बोल सकते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, किसका डेल्टा बोलते हैं, कहाँ गया यार आपका ब्रह्मपुत्र, यहाँ दिखेगा नहीं आपका, यहाँ से गंगा आएगी और हुगली नदी भी आएगी। तो इस पूरे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, उसका नाम क्या है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, उस डेल्टा का नाम क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, वहां पे खासियत क्या आपको बताना है, अगले वीडियो में आकर के मैं आपको सारा का सारा बता दूंगा। ठीक है, नदियों के बारे में फिलहाल इतना ही था। घाघरा ही सरयू है। ठीक है, शारदा नदी आके मिलती है, सम्मिलित रूप से जब अयोध्या में पहुंचते हैं तो इसको सरयू बोल देते हैं। ठीक है, लेफ्ट और राइट आपको याद रखना है। चलो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, जहां पे मैंने आपको गंगा रिवर सिस्टम बताया है, किस किस तरीके से नदियां बहती हैं। अगले वीडियो में आपको दक्षिण भारत की नदियों के बारे में बताऊंगा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं, जो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ आपको बताने का। कोई सुझाव आपके होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ताकि उसको इम्प्लीमेंट करके हम और भी ज़्यादा इंप्रूव यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर आप लोग अपना ध्यान रखें। गुड बाय, टेक केयर एंड बी 50% फास्टर।